शिवहर में जो आपका हमारा कैंडिडेट है राणा रणजीत सिंह, वो जाहिर सी बात है वो काफ़ी मजबूत हैं। उनके फादर 3 बार एमपी रहे हैं और शायद मेरी जहाँ तक जानकारी है उसका फादर मंत्री भी रहा है किसी विभाग में। तो जाहिर सी बात है इतना मजबूत उम्मीदवार है और मुसलमान और दलित पिछड़ा वर्ग और अपना जो उसका अग्रिम जाति का वर्ग को लेकर के जिन्होंने जिस हिसाब से वो अपना इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं, जिस तरह का वो वायदे लोगों से कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर अवाम में वो भरोसा जताने में कामयाब रहते हैं, जो कि हमारी पार्टी सिर्फ भरोसे की बुनियाद पर ही बिहार में अब इतनी मजबूत हो पाई है। और हम सभी लोग उनके इलेक्शन कैंपेनिंग में भी जा रहे हैं बहुत जल्द, क्योंकि वो सीट हम लोगों को ऐसा नज़र आ रहा है कि हम लोग उस सीट को थोड़ा सा मेहनत करें तो जीत सकते हैं। और वो जीत को जो है सही तरीके से जीत कैसे हो उसके लिए हम लोग अमल में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी आला पदाधिकारी पार्टी के हैं वो सभी लोग शिवहर में जाकर के हम लोग इलेक्शन कैंपेनिंग करेंगे, अवाम से जाकर के रूबरू होंगे, अवाम को समझाएंगे कि राणा रणजीत सिंह हमारे लिए बहुत बेहतर उम्मीदवार साबित होगा, आप सबों के लिए बहुत बेहतर लड़ाई लड़ेगा। इसलिए अगर ऐसे लोगों को, ऐसे उम्मीदवार को आप जिताते हैं तो सारे वर्ग के लोगों की तरक्की के लिए पार्लियामेंट में आप सभी लोगों के लिए आवाज़ उठाएगा। और ऐसी उम्मीद अगर अवाम में जग गई तो जाहिर सी बात है कि शिवहर का जो हमारा कैंडिडेट है वो एमपी के रूप में आने वाले 4 तारीख में इंशाल्लाह बिहार से पार्लियामेंट में जाने का काम करेगा। सर, कुछ लोग कह रहे थे अभी कुछ दिन पहले जब किशनगंज लोकसभा चुनाव हो रहा था तो बोले एमआईएम पार्टी सिर्फ एक सीट से लड़ रही है, एक सीट लेकर के क्या? नहीं, देखिए, हम लोग का ऑफिशियल अनाउंसमेंट था कि हम लोग जो है दूसरे चरण तक अपना उम्मीदवार जो है सिर्फ अख्तुल ईमान को ही हम लोगों ने उतारा था कि दूसरे चरण तक हम लोग अख्तुल ईमान साहब को उतारेंगे। जो भी कैंडिडेट या जो भी उम्मीदवार होगा दूसरे चरण के बाद हम लोग उतारेंगे, और वही हुआ। उन्होंने बोला था कि हम लोग 10-11 सीट में लड़ेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पूरे बिहार में अब तक 9 उम्मीदवार दे चुके हैं। और हो सकता है कि बाकी चरणों में क्या पार्टी आला कमान फैसला लेगा वो हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी तक हम लोगों ने 9 उम्मीदवार उतारा है और सब जगह किशनगंज वाला ही माहौल है, सब जगह बहुत बेहतर रिस्पॉन्स मिल रहा है। और इंशाल्लाह हमको लगता है कि बिहार से कई एमपी हमारा जो है जीत करके पार्लियामेंट जाएगा और बिहार के अवाम के हक की लड़ाई जो है मजबूती के साथ लड़ेगा। सर, जो लोग कह रहे थे एक सीट लेकर के क्या कर पाएंगे, एक सीट ही पे चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, इसको लेकर उनका क्या? देखिए, जाहिर सी बात है कि एक सीट लेके क्या करेंगे। अख्तुल ईमान साहब के लिए कौन कौन किस तरह के लोग इलेक्शन कैंपेनिंग किए आप खुद गवाह हैं, उसी एक सीट को रोकने के लिए। हैदराबाद में अनाप शनाप बयानबाजी हुई, मोदी जी, अमित शाह जी, राहुल गांधी जी, सारे स्टार नेता एक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ जाकर के इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं, वही एक सीट को हटाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि सारे अपोजिशन को, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या और सेकुलर जमात हो, सबको बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी से डर लगने लगा है कि जिस हिसाब से अवाम के मसले मसाइल की जो आवाज़ इतना बेबाकी से जो ये पार्लियामेंट में उठा रहे हैं, इसी अंदाज से अगर ये आवाज़ उठाते रहे तो कल को कहीं ना कहीं सेकुलर जमात को उससे नुकसान, अपने आप को नुकसान में जाने का डर सता रहा है। इसलिए ये सारे लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी और उनके उम्मीदवार के खिलाफ इस तरह का जो है इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं उसके खिलाफ, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की टीम जहाँ 2 थे, अगर वहाँ 4, 5, 6 चले जाते हैं तो ये सब के नाक में दम कर देगा। और जो अवाम के मसले जो अब तक दबी रहती थी, उस क्षेत्र के नेता जो लोग नहीं बोल पा रहे थे, पूरे हिंदुस्तान का मसले को बेबाकी से पार्लियामेंट में उठाने का काम करेंगे। यही डर है कि सारे लोग आज बेचैन हैं और सभी एमआईएम का सीट आज हॉट सीट बना हुआ है।